Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 3 और ये चैप्टर 3 का मेरा 4th लेक्चर है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, उनको करने का तरीका भी बताऊंगा। हालांकि जो लेक्चर 3rd था मेरा, उसमें भी मैंने कुछ पार्ट एक्सप्लेन किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड। तो इसमें अपन उससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, पहले आपको इसमें चेक करना होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिक सॉल्यूशन होता है कि जिसका केवल सिंगल आंसर होता है, वन आंसर होता है, उसे कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि यदि हम ग्राफ में ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो ये दोनों लाइन वन पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो सॉल्यूशन होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है स्टूडेंट्स A1/A2। मैंने जो मेरा 3rd लेक्चर था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, A1/A2 शुड बी नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि पैरेलल लाइंस आएंगी। सेकंड, नो सॉल्यूशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। और इसमें कंडीशन होती है आपकी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ओके स्टूडेंट, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, यानी कि ये लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, और थर्ड है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए मैं कंडीशन आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 शुड बी इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, उसके बाद ही हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पे 1 लीजिए, तो A1/A2 आपका हो गया, A1/A2 आपके पास हो रहा है 1/3। करेक्ट, क्या हो रहा है, 1/3। और B1/B2 आपके पास आ रहा है -3/3। यानी हम इसको कैंसिल करें तो हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 1/1। ये हो गया हमारे पास B1/B2, राइट। और C1/C2, तो आप यहां पे यही चेक कर लो, जैसे 1/3 है और ये 1/1 है तो इक्वल नहीं है, यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1। यानी आप कह सकते हो कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, यस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पे लीजिए x, यहां पे लीजिए y माइनस का, और यहां लीजिए 1। स्टूडेंट ये -y, इसलिए ये ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए आपको इसका डिटेल चाहिए तो मेरा लेक्चर 3 आप देखिए, तो वहां आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। वहां मैंने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि माइनस हम क्यों लेते हैं। यस स्टूडेंट, तो जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को हाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कराइए क्रॉस में, यानी कि -3 को मल्टीप्लाई कराइए -15 से, -3 को -15 से, तो ये हो गया 45 प्लस में 45 होगा भाई, माइनस माइनस प्लस, और 3 15 45। और अब -3 को मल्टीप्लाई कराइए -7 से, तो स्टूडेंट जब आप 45 मल्टीप्लाई करा के जब आप
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 3 को इससे करेंगे तो यहाँ पे माइनस कंपलसरी है, यानी यहाँ माइनस लिखना आपको कंपलसरी है, फॉर्मूले में है। तो ये हो गया -7 -3, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 21। ओके स्टूडेंट, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो फॉर्मूले है। y वाले में y को हाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 1 इंटू -15, तो ये हो गया माइनस का 15, फिर माइनस तो कंपलसरी रहेगा, उसके बाद 3 को -7 से, तो ये हो गया माइनस का 21, माइनस का 21। ओके स्टूडेंट, लास्ट में आपका 1 है, तो 1 के लिए इसको हाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 को -3 से कीजिए तो -3, और फिर माइनस तो है ही, फिर -3 को 3 से तो माइनस का 9। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे हो गया x अपॉन 45 माइनस 21, तो ये हो गया 24। ओके स्टूडेंट, माइनस y, ये हो गया माइनस का 15 एंड प्लस का 21, और ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 1 अपॉन -3 प्लस 9। सो x अपॉन 24 इक्वल्स टू -y अपॉन 6, 21 माइनस 15 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए यदि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 24 है राइट, ये जाएगा यहां पे, ध्यान देना स्टूडेंट, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि यहां आने के बाद वो एक्स वाई को निकाल नहीं पाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर है 24, ये जाएगा यहां पे यानी क्रॉस में ऐसे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x इक्वस टू हो जाएगा 24 अपॉन 6, कैंसिल किया तो ये हो गया आपका 4, तो x का आंसर हो गया आपके पास 4। ओके स्टूडेंट, चलिए y का भी निकाल लेते हैं। अब y का वैल्यू निकालोगे तो ये 6 यहां जाएगा राइट, तो माइनस वाई है ना, इक्वस टू हो जाएगा 6 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 6, कैंसिल कीजिए तो ये हो गया 1, तो y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट -1, ये प्लस ये माइनस है ना वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो गया -1। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर हो गया x इक्वस टू, आपका आंसर हो गया 4, x इक्वस टू हो गया 4, फाइनल आंसर x इक्वस टू 4 एंड y इक्वस टू -1। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो क्लियर हो गया हुआ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये पेपर में आता रहता है, इसलिए मैंने यहां पे इसको नोट डाउन किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन लगा दीजिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट, तो कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, करेक्ट है भाई। चलिए, तो 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b एंड 7 अपॉन
3a प्लस b माइनस 2। ओके स्टूडेंट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट यहां पे अब आप क्या कीजिए कि इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी, वो 1 होगी। कैसे होगी? यानी कि 7 से तो मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, 7 से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, और 2 से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, 2 से होगा 3a प्लस b माइनस 2। तो ये हो गया स्टूडेंट 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 6a प्लस 2b माइनस 4। ओके स्टूडेंट, a को ट्रांसपोज कीजिए, b को भी ट्रांसपोज कीजिए। तो 6a को ट्रांसपोज करेंगे तो 7a माइनस 6a, तो ये हो गया 1a माइनस हो गया ना, और 2b को करेंगे तो प्लस का 2b ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है, तो ये हो गया माइनस का 9b, और माइनस 4 को भी कर लीजिए तो ये हो गया प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे लेते हैं इसको स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या कीजिए कि ये दोनों लीजिए सेकंड इक्वेशन के। अभी आपने ये और ये लिया था ना, फर्स्ट और लास्ट, अब लीजिए सेकंड और लास्ट। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से यहां कीजिए, सो 3 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, सो 3a प्लस b माइनस 2। ओके स्टूडेंट, और 7 से होगा ये, तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया a प्लस b। ओके स्टूडेंट, सो 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। a और b को इस साइड ट्रांसपोज कीजिए तो 7a यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 7 गया तो 2a, 7b भी यहां आके माइनस हो जाएगा, तो ये गया माइनस का 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां पे यदि कोई नंबर कॉमन है, ऐसा नंबर जो पूरे में कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे 2 कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, तो ये क्या a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पूरे में से आपने कॉमन लिया इसलिए ये नंबर यहां से क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। कॉमन ना ले तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2 और वो थी इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो आई हैव नोट डाउन 2 इक्वेशंस 1 एंड 2। सो स्टूडेंट ए, वही प्रोसीजर है स्टूडेंट्स जो पहले बताया था आपको एक्स वाई में, ए बी एंड 1। वो एक्स वाई में था इसलिए वहां एक्स वाई थे, यहाँ ए बी में इसलिए ए बी हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू निकालने तो ए को हाइड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 3, माइनस माइनस भी है भाई, तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27 माइनस 4 2 जा 8, और माइनस हो रहा है तो ये हो गया माइनस का 8। ओके स्टूडेंट, बी वाले में बी को हाइड कीजिए, 1 इंटू माइनस 3, सो माइनस 3। ओके स्टूडेंट, एंड 4 इंटू यहां कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो 4 इंटू 1 तो ये हो गया 4। ओके स्टूडेंट, इधर से मल्टीप्लाई करके जब इधर आओगे तो यहां बीच में आपको माइनस कंपल्सरी। लास्ट वाले में इसको हाइड कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो 1 इंटू माइनस 2 तो ये हो गया माइनस 2, फिर माइनस 9 इंटू 1 तो ये हो गया माइनस का 9। तो ये हो गया स्टूडेंट a अपॉन 27 प्लस 8 डबल माइनस और प्लस, माइनस b अपॉन माइनस 7 एंड 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 9। हाँ, माइनस माइनस कर दो, प्लस दोनों माइनस है ना, प्लस प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a अपॉन 35
ओके स्टूडेंट, b अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। ओके स्टूडेंट, तो वैल्यू निकाल दीजिए ए और बी की। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 35 जाएगा यहां टॉप पे, राइट। तो ए की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, तो ए की वैल्यू हो गई आपके पास 35 अपॉन 7, कैंसिल कर दीजिए 5, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ओके स्टूडेंट, अब बी पे आ जाइए। तो यहां से 7 को यहां ले जाइए, बी निकालेंगे तो ये 7 यहां आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू ये 7 यहां आ जाएगा, तो ये हो गया 7 अपॉन 7, कैंसिल कर दीजिए 1। तो a की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 5। सो फाइनल आंसर आपके हो गए a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का। अब स्टूडेंट एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks, right? How many questions were there in the test? तो स्टूडेंट ये है, ये स्टूडेंट चेक कर बुक, यस है, उसने 40 मार्क्स का स्कोर किया। यदि उसको करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलते और रॉन्ग पे उसका 1 मार्क्स लूज होता, तो 40 मार्क्स का उसका स्कोर होता, ओके। और यदि करेक्ट पे उसको 4 मार्क्स मिलते और इनकरेक्ट पे उसके 2 मार्क्स डिडक्टेड होते, तो उसका स्कोर 50 मार्क्स का होता। तो आपको बताना हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लेट्स correct number of correct question, number of correct questions equals to x, okay, bx, and number of incorrect questions भी y। हमने मान लिया स्टूडेंट कि उसके करेक्ट क्वेश्चन x थे और इनकरेक्ट क्वेश्चन उसके y थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि उसको करेक्ट पे 3 मार्क्स मिलते और लॉस पे 1 मार्क्स उसका कट होता, तो करेक्ट पे 3 मार्क्स मिलते, तो यानी x करेक्ट क्वेश्चन है, तो उसके करेक्ट हो गए 3x, करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 3x, क्योंकि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए, तो टोटल मार्क्स हो गए 3x। और इनकरेक्ट पे उसके 1 मार्क्स लूज होते और इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने y, तो जब उसके मार्क्स लूज हो रहे हैं तो स्टूडेंट यहां पे आएगा माइनस का y, और 1 मार्क्स का इसलिए हो गया 1/, इक्वल्स टू स्कोर हो रहा है उसका स्टूडेंट 40 मार्क्स। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बनाइए, यदि करेक्ट पे उसको 4 मार्क्स मिलते यानी 4x और इनकरेक्ट पे उसको 2 मार्क्स कट होते, राइट, 2y, तो उसका स्कोर होता 50 मार्क्स का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में स्टूडेंट पहले 40 को और 50 को आप इधर लेके आइए, राइट। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 1y माइनस 40 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट,
तो ये हो गया स्टूडेंट x, ये हो गया y और यहां पे हो गया आपका 1। ओके स्टूडेंट, तो x वाले में x को हेड कीजिए, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, माइनस माइनस प्लस, तो 51 जा 50 माइनस 40 को 2 से कीजिए 80, 42 जा 80 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये माइनस तो फॉर्मूले का है। y वाले में y को हेड कीजिए, 3 इंटू 50 माइनस का 150। ओके स्टूडेंट, एंड 40 इंटू 4 160 माइनस का, और 1 वाले में ये हाइड हो जाएगा लास्ट वाला, तो 3 इंटू 2 माइनस का 6 एंड 4 इंटू, या माइनस तो आएगा ही, 4 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 4। ओके स्टूडेंट, सो x अपॉन माइनस 30, 50 माइनस 80, माइनस y अपॉन माइनस 150 प्लस 160 एंड 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 4। ओके स्टूडेंट, माइनस 6 प्लस 4 यहां लेते हैं, इसमें स्पेस मिल जाएगा थोड़ा। ओके, सो x अपॉन माइनस 30 माइनस y अपॉन माइनस 150 एंड 160, तो ये हो गया प्लस का 10 हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना, प्लस का 10 एंड 1 अपॉन माइनस 2। ओके स्टूडेंट, इसमें देखो यहां माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो तीनों माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो x की वैल्यू के लिए 30 को लेके जाइए स्टूडेंट यहां पे, तो 30 अपॉन 2 मीन्स 15, x की वैल्यू हो गई 15। y की वैल्यू के लिए इस 10 को लेके जाइए यहां पे, तो 10 अपॉन 2, सो y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 मीन्स 5। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन रहे आपके 15 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस रहे 5। ये आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।